परम शांति बाबूजी, आज मेरा जो क्वेश्चन है, पर चिंतन पतन की जड़, ऐसा क्यों कहा गया? आप इसको एक्सप्लेन करें। हाँ जी, देखो, आत्मा, मनुष्य आत्मा जब परचिंतन करती है तो लोगों के नेगेटिविटी के बारे में सोचती हैं। चाहे अकेली हो, सूक्ष्म में अकेली बैठी हो, घर में अकेली, तो दूसरों के लिए चिंतन करती है। और दूसरों की अच्छाइयों का तो चिंतन कोई नहीं करता। या ग्रुप में बैठे हैं, 4-5 सहेलियां बैठी हैं, 4-5 मित्र दोस्त बैठे हैं, तो दूसरों के बारे में चिंतन करते हैं। उसमें जो नेगेटिविटी है उसके बारे में ये सोचते रहते हैं। तो जैसे किसी की अगर अच्छाई के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे अंदर अच्छाई आएगी, मगर अच्छाई के गुण के बारे में आएगी, नहीं अच्छा है ये गुण हो, ऐसा करना चाहिए, ऐसे सोचना चाहिए। या स्वचिंतन, आत्मचिंतन के बारे में सोचेंगे तो आत्मचिंतन, स्वचिंतन करो, तो ये पर चिंतन है। तो पर चिंतन हमेशा नेगेटिव लोगों का ही सोच होती है, और वो पर चिंतन करने से लोगों का नेगेटिव कचरा तुम्हारे पास आता है। जो जिसके बारे में सोचते हैं तो उसको सोचते सोचते उसका संकल्प, जिसके बारे में सोच रहा है वो उसका संकल्प वहां तक पहुंच जाएगा। जिसके बारे में सोचता है वो उसके पास, उसका संकल्प वहां पहुंचा, उसकी सोच वहां पहुंची। भले वो उसको मेमोराइज नहीं कर सकता, ना वो उसको पकड़ सकता है, क्योंकि उस आत्मा में उसका संकल्प पकड़ने की शक्ति नहीं है। मगर वो संकल्प गया है तो उसके संकल्प, उसके अंदर, उसके ओरा में जो कचरा होगा वो एक्शन का रिएक्शन तो होगा ना। संकल्प गया है तो कुछ लेकर ही वापस आएगा ना। तो उस आत्मा का कचरा लेकर, उसकी आत्मा में ओरे, अगर वो आत्मा भी ऐसी है, ब्लैक ओरे में बैठी है, उसका ओरा ब्लैक है, तो बार बार ब्लैक ओरा ही आएगा ना। क्योंकि जो पर चिंतन करते हैं उसमें गलत चिंतन करते हैं, नेगेटिव बातें सोचते हैं, नेगेटिव सोच होती है, नेगेटिव गुणों की बातें होती हैं, तो नेगेटिव से ब्लैक कॉस्मिक क्रिएट होती है, ब्लैक ओरा क्रिएट होता है। और ब्लैक ओरे से सामने वाला का भी ब्लैक ओरा, एक्शन का रिएक्शन आता है, और तुम्हारा ओरा भी नेगेटिव सोच से धीरे 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 ब्लैक ओरा बन जाता है। चाहे एक बैठा हो या ग्रुप में बैठे हो तो पूरा घर ओरे से बन जाता है। उसका एटमोस्फियर में उसका 5-7 बैठ कर सोच रहे नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो 2-4 घंटे अगर नेगेटिव सोची, आधा घंटा नेगेटिव सोचा, तो चारों ओर नेगेटिव वायुमंडल बन जाता है। उसका नेगेटिव ओरा फैलता जाता है, नेगेटिव ओरा फैल कर चारों ओर जाता है, और उसकी सोच भी वायुमंडल में जाएगी ना। अब औरत तक से उसकी सोच तो चारों फैलेगी ना। आत्मा जहां से आई वहां तक उसकी सोच जानी चाहिए, ऐसा साइंटिफिक लॉ कहता है। क्या कहता है? साइंस वाले कह रहे हैं, मैंने कई बार बोला है कि आत्मा अगर गैलेक्सी से आई है तो उसकी नेगेटिव सोच गैलेक्सी तक जाएगी, यूनिवर्स से आई तो यूनिवर्स तक जाएगी, पूरे वायुमंडल, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सोलर सिस्टम में फैल जाएगी। केवल स्थूल जगत नहीं, स्थूल का वायु खराब करेगी, सूक्ष्म में भी वायु खराब करेगी, पूरा वायुमंडल। तो वायुमंडल जो बनता है, तो वायुमंडल किसके सोचने से बनता है? मनुष्यों की सोच से वायुमंडल बनता है। पहले जब ब्रह्मांड बना तो परम तत्वों की दुनिया थी, और परम तत्वों की दुनिया बनते बनते 3 तत्वों में आए, 3 तत्वों से 5 तत्वों में आए, और मृत्यु लोग 5 तत्वों में बन गए। तो वही आत्मा थी जो परम तत्वों वाली आत्मा थी। उसका शरीर परम तत्वों की थी, सोच भी परम तत्वों की थी, बुद्धि भी रिफाइन थी, बुद्धि भी पवित्र थी, मन वचन कर्म से पवित्र था। वही आत्मा 3 तत्वों में आई, 3 तत्वों वाली माना सूक्ष्म जगत में आई, और सूक्ष्म जगत से भी स्थूल जगत में मृत्यु लोक में आई। अब मृत्यु लोक के अंदर उसका 5 तत्वों का जो नेगेटिव भरा है, वो सभी मनुष्यों की नेगेटिविटी फैल जाती है चारों ओर, इतनी फैल जाती, तो उसको आत्माओं को पता नहीं है इसकी। फिर धीरे धीरे नेगेटिव सोच, नेगेटिव नेगेटिव, और वायुमंडल नेगेटिव और नेगेटिव। तो कलयुग का प्रभाव, लोग कहते हैं ना, कलयुग में नेगेटिव सोच होगी, नेगेटिव कर्म होंगे, नेगेटिव बुद्धि होगी। तो फिर क्या करता है? क्यों कलयुग के अंत में क्यों विनाश होता है? जैसे ब्रह्मा द्वारा सज्जन, विष्णु द्वारा पालना, और शंकर द्वारा विनाश क्यों करवाते हैं? और ऐसा क्यों कहना पड़ा कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब भी धरती पर अधर्म, अधर्म माना नेगेटिव सोच, पर चिंतन, अधर्म माना पर चिंतन, नेगेटिव सोच से नेगेटिव वायुमंडल, और उसकी 5 तत्वों पर इफेक्ट होती है ना, आकाश, वायु, और वायु तत्वों पर इफेक्ट होती है। तो वायु तत्व की इफेक्ट जल पर पड़ती है, जल और धरती पर। धरती में भी एक एक आत्माओं की सोच रिकॉर्ड पड़ी है, धरती के एक एक सेल में, वायुमंडल के एक एक सेल में, पानी के एक एक सेल में नेगेटिव सोच हो जाती है। इसलिए क्या होता है?
खाने जैसा अन्न नहीं है, पीने जैसा पानी नहीं है, और हवा में, श्वास में प्राणवायु नहीं है। प्राणवायु के अंदर भी नेगेटिव सोच है। तो वायु तत्व तो जबरदस्त बॉडी तत्व को इफेक्ट करती है। बॉडी में वायु तत्व का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर श्वास बंद कर दी जाए तो इंसान कितने टाइम जीता है, और खाना बंद कर दे कितने टाइम जीता है, जल बंद करे कितना टाइम। तो श्वास की बहुत बड़ी, वो 70% बॉडी की एनर्जी को चलाती है श्वास तत्व। श्वास खराब हो जाता है, और श्वास खराब हो जाती है तो प्राणमय शरीर खराब हो जाता है। प्राणमय शरीर में नेगेटिव सोच आती है, नेगेटिव सोच से मन खराब होता है, तो सभी का मन धीरे धीरे खराब होता है। प्रकृति के 5 तत्व इम्बैलेंस हो जाते हैं। और फिर धरती पर सतयुग में ऐसे अर्थक्वेक और नेचुरल कैलेमिटियां नहीं होती, क्योंकि वहां जो मनुष्य आत्माएं भी बहुत कम होती सतयुग में, और नेगेटिव सोच नहीं होती। आत्मा की लंबी आयु होती है, शरीर हल्का होता है, उड़ने की भी शक्ति होती है। आत्मा एकदम सोचा और ऊपर जाने की भी शक्ति आ जाती है। दूसरे लोग तीसरे लोग में भी जा सकते थे, और तीसरे लोग वाले भी धरती पर अगर वापस चले जाते थे ऊपर। इंद्र की अप्सराएं भी धरती पर आती थी नहाने के लिए, मानसरोवर में जैसे धरती पर। तो मनुष्य का पर चिंतन, इसलिए कहा कि पर चिंतन करने से पतन की जड़ आते हैं। मतलब केवल अपने आप की तो पतन की जड़ होती है, मगर सभी मिलकर नेगेटिव, कलेक्टिवली नेगेटिव सोच पूरी प्रकृति के 5 तत्वों को नेगेटिव कर देती है। इसके कारण नेचुरल कैलेमिटी बढ़ती है। अगर परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएं, आत्मस्वरूप में स्थित होकर पावर फैलाए परम शांति का, तो यही प्रकृति के 5 तत्वों में परम शांति फैल जाएगी। तो प्रकृति भी शांत हो जाएगी, प्रकृति भी एकदम शांत हो जाएगी। नेचुरल कैलेमिटी नहीं आएगी। लोगों की सोच, कलेक्टिवली सोच बदल जाएगी, लोग शांत अच्छा सोचे। इसलिए आत्मा में भी शक्ति डाउन हो जाती। क्या हो जाती? धीरे धीरे आत्मा पर आवरण चढ़ जाता है, आत्मा की शक्ति डाउन हो जाती है, और आत्मा की तमो प्रधान हो जाती है। आत्मा भी नेगेटिव सोच से तमो प्रधान बन जाती है। पहले आत्मा सतयुग में सतो थी, फिर रजो और तमो प्रधान बन गई। नेगेटिव सोच भरते 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 वही आत्मा सतयुग में अच्छी थी, ऊपर के लोकों में भी जा सकती थी, हाई डायमेंशन में भी जा सकती थी, हायर लोकों में भी, भूलोक, बबुलोक, स्वलोक, महालोक तभी जा सकती थी आत्माएं। वही अंत में फंस गई, मनुष्य बन गई। इसलिए स्वचिंतन करो, आत्मचिंतन करो। मैं एक ही राय दूंगा, स्व को, अपने आप को जानो। तुम आत्मा हो, आत्मा ही शरीर की चलाती है, और आत्मा में पावर कम हो गई है। आत्मा में चाहिए परम प्रकाश चाहिए। आत्मा में क्या चाहिए? आत्मा की खुराक क्या है? जैसे शरीर की खुराक है ना, ऐसे आत्मा की खुराक क्या है? परम प्रकाश, डिवाइन लाइट। तो वो जिनके पास पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो, जिनके पास परम प्रकाश है, डिवाइन लाइट है, और हाई कला की पावर है, तो वो ऑलमाइटी ऑथोरिटी है। ऑलमाइटी ऑथोरिटी वो सभी आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है। उससे कनेक्शन जोड़ो, आत्मा में पावर आएगी, और धीरे धीरे परम शांति का वाइब्रेशन फैलाओ। परम शांति से तुम्हें भी शांति मिलेगी, और धीरे धीरे सारी दुनिया को परम शांति फैलेगी। बस। चलिए बाबूजी, बहुत बढ़िया आपने समझाया। अभी सभी लोग जो है पर चिंतन छोड़ के स्वचिंतन करेंगे, अपने आप को याद करेंगे, अपने आप को देखेंगे, अपने आप को ढूंढेंगे। सो मैंने खुद को जाने और खुद को याद करें, आत्मस्वरूप को याद करें जी। तो यही जो रियल टेक्निक है, यही बाकी रहे। स्वस्वरूप में स्थित होना ही स्वचिंतन है जी। तो यही अभी सभी आत्माएं प्रैक्टिस करें और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, क्योंकि पर चिंतन करते करते तो इतना समय धरती लोक पे बीत गया। अब सोच चिंतन करके देखिए तो ज़िंदगी में कैसा बदलाव आता है वो आपको पता चलेगा। और इस वीडियो के लिंक में सभी प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बहुत सारे लिंक दिए हैं। ऐप भी बापूजी का है एंड्रॉयड वाला, अगर मोबाइल में यूज़ करते हैं तो वहाँ भी आपको लिंक मिलेगी। हमारे भाइयों बहनों के कॉन्टैक्ट नंबर भी है, तो आप जब भी जुड़ना चाहें तो पहले ये हमारे प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए। अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का, इंटरव्यू विद अनंत का, तो ये प्लेलिस्ट के अंदर हर क्वेश्चन के जवाब है आपके, तो ज़रूर देखिए और सभी लोगों को आगे पहुंचाइए। वीडियो के नीचे लाइक करें, कमेंट करें, और इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि पर डे 1 न्यू वीडियो आने वाला है और आप सबको इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और सभी लोगों को ये मैसेज दें कि परम सत्य ज्ञान सुनने समझने का समय आ चुका है, तो जल्दी से जल्दी जुड़िए। बापूजी आपका बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।